हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए कुछ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। आपको लग रहा होगा यार मैम तो जब आती है बताती है बेटा ये बुक बहुत अच्छी है, ये ले लो, हर बार पैसे खर्च होते हैं। इस सेशन में पूरा सेशन देखना पड़ेगा आपको और आपको पता चलेगा आपके लिए क्या फ्री चीज आई है और वो क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेरी से। 9th क्लास के बच्चों की ना हमेशा एक क्वेरी कह लो, कंप्लेंट कह लो, ये होता है कि यार 10th बच्चों को एक बेनिफिट मिलता है, वो ये कि जैसे उनको पता है इस साल 10th का बोर्ड का पेपर देना है, तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है, देखते हैं यार पिछले साल बोर्ड का पेपर कैसा आया था या उससे पिछले साल एग्जाम कैसा आया था। इनको हम बोलते हैं PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो यहाँ पे 9th क्लास में ऐसा नहीं होता कि आपको PYQs मिल जाए। हर बार मैं बोलती तो कि बेटा 8 से 9th का एक ड्रास्टिक चेंज होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाएंगी, थोड़ी सी पढ़ाई हार्ड हो जाती है, लेवल अप हो जाता है, लेकिन एग्जाम किस तरीके से आता है, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या नया चीज़ देखने को मिलता है, इसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं होते। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो बेटा 10th क्लास की जब हम बात करते हैं, आपको पता है CBSE बोर्ड कंडक्ट करता है। सो CBSE के वो बोर्ड के पेपर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन 9th क्लास की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कॉमन कोई नेशन वाइड बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा। सबके 9th के एग्जाम क्लास में होते हैं, मतलब स्कूल में होते हैं, स्कूल के जो स्कूल जैसा पेपर सेट करता है वो एग्जाम देना होता है आपको। सो इसीलिए हमारे पास PYQs अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से एक अच्छी जो रिसोर्स बुक होती है जिसमें जैसे होता है ना कि यार ये बुक मिल जाए हमें, इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, वैसा सब 9th में इतना प्रोमिनेंट नहीं मिल पाता। सो एक बार ये बात करते हैं कि PYQ क्यों मैटर करता है, अगर नहीं भी होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, या अगर होंगे तो क्या अच्छा फर्क पड़ेगा। जो हमारे PYQs है बेटा वो आपका एग्जाम पैटर्न को समझने में हेल्प करते हैं। जब आपके पास एक सिंपल सा इमेजिन करो कि आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिया आप, और मैं बोलूँ बेटा देखो इसी तरीके से आपका पेपर भी आएगा, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा यार इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसे होता है, मुझे आंसर इस तरीके से लिखना होगा। सो आपको ये पता चलता है। एंड आप कौन कौन से, जैसे अगर मैं आपको भी 10 पेपर दे दूं, सो जब एक टॉपिक बार बार आप देखोगे रिपीट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे क्वेश्चन तो हर जगह पे पूछा गया, मतलब ये टॉपिक बहुत जरूरी है, मुझे नहीं छोड़ना, इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप वो आइडेंटिफाई कर पाते हो। देन इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन अप्रोच, आपके हैंड्स ऑन, एंड आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कि यार अब ये क्वेश्चन, जैसे अभी मैं आज आपको एक क्वेश्चन में पकड़ा दूं कि बेटा इसको सॉल्व करो, आपको पता है कि आपको ये 2.5 घंटे या 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है पूरा, आपका एग्जाम भी इसी तरीके से आएगा, तो आप टाइम मैनेजमेंट करना वहां पे सीखते हो। एंड इट स्ट्रेंथन्स योर अंडरस्टैंडिंग के भैया आपके लिए एकदम से सरप्राइज नहीं होगा कि हॉल में बैठे क्वेश्चन पेपर सामने आ गए, अरे ये तो यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया था, मैंने तो इसमें इन क्वेश्चंस में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। सो वो आपका पूरा एक प्रॉपर तरीका कि आपको एक पूरी एग्जाम हॉल वाली फील मिले कि हाँ यार ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। एक दो पेपर जब करोगे गलतियां करोगे फिर समझ में आएगा नहीं यार ऐसे करना होता है इसको, ठीक है। सो इसीलिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वाई यू शुड प्रैक्टिस, क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए? बहुत सारे PYQs की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर क्लास 10th बोर्ड। क्लास 10th बोर्ड में आगे जाके भी मैं आपको बार बार यही बोलूंगी कि बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करो, अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारो, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस है, देखो किन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे भी हेल्प करेंगी और आगे भी हेल्प करेंगी। नाउ इट डेवलप्स द डिसिप्लिन नीडेड फॉर सीरियस स्टडी। आपको जो डिसिप्लिन चाहिए कि नहीं यार ऐसा नहीं कि हाँ यार ये हो गया हो गया हो गया, क्योंकि ऊपर से ऐसे करना बहुत है, लेकिन जब आप बैठ के जब करोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता, ढंग से पढ़ाई करोगे तभी उसको सॉल्व अच्छे से कर पाओगे। देन इट मेक्स यू फेमिलियर विद द वेरियस क्वेश्चन पैटर्न्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगेन वही बात है कि भैया किस तरीके से किस पैटर्न में आपका एग्जाम आएगा उससे आप अवेयर होते हो, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे अवेयर होते हो। एंड इट इज हेल्पफुल इन अचीविंग गुड मार्क्स एंड इट हेल्प्स इन सेल्फ इवैल्यूएशन। एक तो अच्छे मार्क्स लेके आओगे, अपने आप को इवैल्यूएट करने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि हाँ यार ये चैप्टर अच्छे से हो गया, ये सारी चीजें मेरी प्रिपेयर हो गई, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जब सडनली पूरा एक पैकेज क्वेश्चंस का बन के आता है तब हम कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी तो ये भी कंफ्यूज होते हैं यार ये क्वेश्चन इस चैप्टर का थोड़ी था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो सब चीजें आपको क्लैरिटी मिलती है जब आप बैठ के PYQs करोगे, ठीक है। सो फॉर यू गाइज यहाँ पे
जो मैं फ्री की बात कर रही थी वो ये है कि 100+ स्कूल्स के एनुअल एग्जाम्स जो उनके पेपर्स थे वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप स्कूल के नेम्स देख सकते हो, सब्जेक्ट देख सकते हो, कितने मार्क्स का पेपर है, किस टाइप का है, कौन से ईयर का है, कौन सी डेट है, सारी डिटेल्स उसमें आपके पास होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो PDF मिल जाएगा, आपको जाके उसको डाउनलोड करना है। एंड देन ये जितने यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो, यहाँ पे जितने सारे पेपर आपको दिख रहे हैं वो सारे पेपर्स का एक्सेस आपके पास होगा। आपको जाके उसको प्रिंट कराना है एंड सिर्फ प्रिंट करा के उसको देखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, अपनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको समझ में आएगा कहाँ लैक कर रहे हो, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या आपके वीक पॉइंट्स है। एंड इफ़ यू लाइक द कंसेप्ट, तो पहले भी आपको पता है कि ये चीज़ अभी के लिए नहीं है। ये जब बुक हमने लॉन्च करी थी वन शॉट, उसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें PYQs है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके पास पूरा, जैसे अभी तो पूरा एनुअल PYQs दिया है मैंने आपको, बट जब आप इस बुक में से PYQs की प्रैक्टिस करोगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या है आपके चैप्टर वाइज है। जैसे अगर आप 5th चैप्टर कर रहे हो, यूक्लिड्स कर रहे हो, तो अब भैया इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे पिछले साल या उससे पिछले साल, या अलग अलग स्कूल्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप स्कूल नेम्स देख सकते हो, इन सभी स्कूल से कॉन्टैक्ट किया गया है एंड ये पेपर्स कलेक्ट करे गए हैं, तब जाके ये बुक बनी है। एंड इस बुक पे बहुत मेहनत लगी थी। देखो इस तरीके से आपको कि ये जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, और ये चैप्टर वाइज है, ठीक है, एंड विद सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस आपके पास है, सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है आपके पास, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वो सब आपके पास होगा। एंड अगर आपके पास ये बुक है, पूरा बंडल ले सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ ले सकते हो, आप सिर्फ मैथ्स का लेना चाहो वो ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक मिल ही जाएगा। एंड इफ यू हैव दिस बुक, बी वेरी 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 सेटिस्फाइड कि भैया आपका एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। 50% तो यहाँ से लिखा है यार, आप देखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो यू विल रियलाइज कि पूरा आपका एग्जाम यही इन्हीं बुक से ही बन के आएगा। ठीक है, सो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ। NCERT एग्जाम्पलर्स के सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या RD शर्मा RS अग्रवाल लेवल के क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। पास्ट ईयर के पेपर, मार्केट में आपको और कोई ऐसी रेफरेंस बुक इस टाइम पे नहीं मिलेगी जो 9th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस देती हो। एंड स्टेप वाइज आंसर आपको मिल जाएंगे। सो आपको इस चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है कि यार क्वेश्चन तो मिल गया लेकिन सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो सिर्फ आंसर्स नहीं, स्टेप वाइज पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सो आई रियली होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए जो फ्री पेपर्स डले आप वो डाउनलोड करो, उनको यूज करो। एंड अगर आपने बुक अभी तक परचेज नहीं करी, सो गो बाय दैट बुक ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल रह सके। ठीक है, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।